वेलकम टू ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट्स। आज हमने लिया हुआ क्रिटिकल फिनोमेना एंड पीवी आइसोथर्म और ये है आपके जो थर्ड पेपर का जो है फर्स्ट यूनिट है गैसेस स्टेट्स, उसमें से कुछ बच्चों ने जो है मैसेज किया हुआ था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि क्रिटिकल फिनोमेना क्या है। बहुत ही सिंपल वर्ड्स में मैं आपको बता दूं, कोई गैस जब लिक्विड स्टेट में चेंज होती है ना, तो इस फिनोमेना को ही क्रिटिकल फिनोमेना कहते हैं कि वहाँ पर क्रिटिकल फिनोमेना हुई है। ठीक है, मीन्स स्मूथ मर्जिंग ऑफ ए गैस इनटू इट्स लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड क्रिटिकल फिनोमेना। अब सवाल ये है कि क्या कोई गैस यूँ ही चलते फिरते लिक्विड स्टेट में चेंज हो जाती है? तो आपने कहा नहीं सर, क्यों? क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ कंडीशंस आपको अप्लाई करनी पड़ेंगी, बस यही आपको समझना है। ठीक है, तो वो कौन कौन सी कंडीशंस हैं जिनको अप्लाई करने पर कोई गैस लिक्विड में चेंज होती है? मींस द कंडीशंस एट विच ए गैस चेंजेस टू लिक्विड स्टेट आर कॉल्ड क्रिटिकल कंडीशंस। और वो क्रिटिकल कंडीशंस कौन कौन सी हैं? क्रिटिकल टेम्परेचर, जिसको आप TC से लिखते हैं, क्रिटिकल प्रेशर जिसको आप PC से लिखते हैं, या क्रिटिकल वॉल्यूम जिसको आप VC से लिखते हैं। तो ये कंडीशंस हैं, इनको अप्लाई करने पर ही गैस जो है लिक्विड में चेंज होती है। तो ये कहलाएंगी क्रिटिकल कंडीशंस, और ये फिनोमेना, ये घटना कहलाएगी क्रिटिकल फिनोमेना। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर को, हम वन बाई वन डिस्कस करते हैं। क्रिटिकल टेम्परेचर क्या है? द टेम्परेचर एबव विच गैस कैन नॉट बी लिक्विफाइड बाई अप्लाइंग द प्रेशर अलोन। देखिए सवाल ये कि किस टेम्परेचर पे कोई गैस लिक्विड में चेंज होती है, और उस टेम्परेचर से ऊपर है अगर, तो वो गैस जो है लिक्विड में चेंज नहीं होगी। मीन्स आप कितना भी प्रेशर अप्लाई कर दो, यही आपको समझना है, यही कॉन्सेप्ट है कि उस टेम्परेचर से अगर एबव है, जैसे हम यहाँ पे द टेम्परेचर एबव विच गैस कैन नॉट बी लिक्विफाइड बाई अप्लाइंग प्रेशर अलोन। प्रेशर केवल लगाने मात्र से वो गैस लिक्विड में चेंज नहीं होगी। ठीक है, जिस टेम्परेचर से ऊपर अगर है तो उस टेम्परेचर को आप कहते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर। ठीक है, अगर उस टेम्परेचर से ऊपर है, अगर उसी टेम्परेचर पे है, ठीक है ना, तब तो लिक्विड हो जाएगी। लेकिन अगर उससे ज़रा भी ऊपर है तो वो गैस जो है लिक्विड में चेंज नहीं होगी। और ऐसे ही पॉइंट को, ऐसे ही टेम्परेचर को आप क्या कहते हैं? क्रिटिकल टेम्परेचर। आप चाहे हाउ सो हाई प्रेशर में भी अप्लाई ऑन द गैस, बट गैस कैन नॉट बी लिक्विफाइड। ठीक है ना, तो कितना भी टेम्परेचर आप, वो प्रेशर आप लगा दो, वो गैस जो लिक्विड में चेंज नहीं होगी अगर उस टेम्परेचर से ऊपर अगर गैस है। ठीक है, अगर उस टेम्परेचर पर है, ठीक है, तो उस टेम्परेचर पे तो हो जाएगी, लेकिन अगर उससे ज़रा सा भी ऊपर है तो वो गैस लिक्विड में चेंज नहीं होगी। तो ये हो गया एक क्रिटिकल टेम्परेचर। दूसरा क्रिटिकल प्रेशर। तो क्रिटिकल टेम्परेचर में जो रिक्वायर्ड प्रेशर होगा, उस प्रेशर को आप कहते हैं जो है क्रिटिकल प्रेशर। मींस एट क्रिटिकल टेम्परेचर रिक्वायर्ड प्रेशर टू लिक्विफाई द गैस इज कॉल्ड क्रिटिकल प्रेशर। ठीक है, थर्ड वन इज क्रिटिकल वॉल्यूम। क्या होता है? ये बहुत ही सिंपल है, यानी कि क्रिटिकल टेम्परेचर और क्रिटिकल प्रेशर में एक मोल गैस का वॉल्यूम जो होगा उसे आप कहते हैं क्रिटिकल वॉल्यूम। राइट, तो ये हो गया क्रिटिकल वॉल्यूम। तो अब हम यहाँ पर, अब सवाल देखिए ये है कि किस टेम्परेचर पे कोई गैस, या किस टेम्परेचर से ऊपर कोई गैस लिक्विड में चेंज नहीं होती है। सवाल ये है, फिर से मैं एक बार बता दूं, ये आपको कैसे पता चलेगा कि किसी एक निश्चित टेम्परेचर से कोई भी गैस जो है लिक्विड में चेंज नहीं होती है, प्रेशर चाहे कितना भी अप्लाई करो। तो इसी बात को समझने के लिए थॉमस एंड्रयूज थे, एक साइंटिस्ट का नाम है। एंड्रयूज ने जो है एक एक्सपेरिमेंट किया। किसने? थॉमस एंड्रयूज ने। इस बात को समझने के लिए, किस बात को, कि किस टेम्परेचर पर गैस लिक्विड में चेंज नहीं होगी, या उससे ऊपर अगर टेम्परेचर है, ठीक है, आप चाहे कितना भी प्रेशर अप्लाई करो। तो इसके लिए थॉमस एंड्रयूज ने CO2 गैस लिया। कौन सा? CO2 गैस लिया, और वही जो इन्होंने एक्सपेरिमेंट यहाँ पर किया हुआ है। तो इस एक्सपेरिमेंट में जो थॉमस एंड्रयूज थे, इन्होंने ड्राई CO2 को एक ट्यूब में भर लिया है और उसका एक टेम्परेचर लिया है। ठीक है, तो यहाँ पर एक ग्राफ के रूप में जो उनका एक्सपेरिमेंट था उसको हम यहाँ पर समझा देते हैं। ये आप देख रहे हैं वॉल्यूम इधर को है और इधर को आप देते हैं प्रेशर है। ठीक है, तो यहाँ पर एक पॉइंट है A, इस पॉइंट पर जो है गैस है। ठीक है, ड्राई CO2 है। ठीक है, और जैसे ही आप इस पर प्रेशर आप बढ़ाते हो, क्या बढ़ाते हो? प्रेशर,
तो ए से पॉइंट बी मीन्स इसका वॉल्यूम डिक्रीज होता है। देखिए वॉल्यूम यहाँ को जाने पर बढ़ता है और ये पॉइंट इधर को गया मीन्स इधर को आया, तो वॉल्यूम क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, पॉइंट बी हो गया। एक्सपेरिमेंट पहला था इन्होंने जो किया, ठीक है। और इसके बाद फिर ये देखा इन्होंने कि वॉल्यूम बहुत स्पीडली रैपिडली डिक्रीज होता है, सी पॉइंट पर आता है, ठीक है। और इसके बाद फिर इन्होंने देखा कि ऑलमोस्ट जो सीधी लाइन जाती है, मीन्स फिर कोई जो है वॉल्यूम में फिर कोई कमी नहीं होती। तो एक एक्सपेरिमेंट तो उन्होंने ये देखा। तो ए पर क्या है, यहाँ पर गैस है टोटल, और यहाँ पर जो है आपका आधी गैस और आधा लिक्विड है। और धीरे धीरे सी पर जो है आने पर ये जो है कंप्लीटली जो है लिक्विड में चेंज हो जाती है, ओके। और फिर ये जो डी पॉइंट यहाँ पर मिलता है, यहाँ पर डी पॉइंट लिखा, तो यहाँ पर जो है मीन्स वॉल्यूम में कितना भी आप प्रेशर बढ़ाओ वॉल्यूम में कोई कमी नहीं आती है, ठीक है। फिर इन्होंने क्या किया, इसी गैस को ये जो टेम्परेचर लिया 13.1 डिग्री पर लिया, फिर इन्होंने दूसरा एक्सपेरिमेंट किया और वो किया 21.1 डिग्री पर। और यहाँ पर अब इन्होंने जो है फिर वही गैस लिया और यहाँ पर पॉइंट रखा, यहाँ पर फिर इसका जो वॉल्यूम प्रेशर इन्होंने बढ़ाया तो वॉल्यूम डिक्रीज हुआ, ठीक है। वॉल्यूम क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। तो ये एफ पॉइंट आया। यहाँ से फिर इन्होंने देखा, देखिए यहाँ से यहाँ तक जो है वॉल्यूम बहुत धीरे धीरे डिक्रीज होता है, ठीक है। वॉल्यूम क्या होता है, डिक्रीज होता है। जैसे ए से बी तक हुआ था वैसे ई से एफ तक हुआ, लेकिन फिर रैपिडली डिक्रीज होता है तो जी तक आता है और इसके बाद फिर बिल्कुल भी नहीं होता है। ऑलमोस्ट जो है ये सीधी लाइन आपको खींचना है, ठीक है बच्चों। अच्छा, फिर इन्होंने देखा ये 21 डिग्री पर। अब इसके बाद जो है इसके बाद फिर इन्होंने नेक्स्ट एक और एक्सपेरिमेंट लिया और वो लिया जो है 31.1 डिग्री पर, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने फिर गैस भरा और यहाँ से देखा कि जो है ये गैस का वॉल्यूम डिक्रीज होता है और इस पॉइंट पर अभी यहाँ तक बिल्कुल उसी ऑर्डर में गैस का वॉल्यूम डिक्रीज होता है। और इस पॉइंट से यहाँ से देखा और तुरंत ही जो है ऊपर को चला जाता है। इस पॉइंट पर देखा कि कंप्लीटली जो है क्या हो जाता है, ये लिक्विड में चेंज हो जाता है। और इसी पॉइंट को इन्होंने कहा क्रिटिकल टेम्परेचर, ठीक है। और यहाँ इस टेम्परेचर को इन्होंने कहा क्रिटिकल टेम्परेचर। इससे ऊपर भी इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया तो यहाँ पर इनको कंटिन्यूअस स्टेट मिल रही है। ये किया 51.1 डिग्री पर। इस टेम्परेचर पे इन्होंने गैस को लिक्विफाई करने की कोशिश की और बहुत सारा प्रेशर, देखो 80 है, इसके सामने क्या आ रहा है, 80 प्रेशर आ रहा है, ठीक है। 80 ATM, ये 80 एटमॉस्फेयर में प्रेशर है, तो कितना हाई प्रेशर लगा है, लेकिन ये गैस में कोई भी टर्न नहीं मिला, कोई भी टर्न नहीं मिला। जैसे यहाँ पे टर्न मिला था, इधर इसमें टर्न मिला EF, ये FG, और यहाँ पे टर्न मिला इधर, लेकिन इसमें कोई टर्न नहीं मिला है, कोई टर्न नहीं मिला, केवल कंटिन्यूअस स्टेट मिलती है, ठीक है। तो इन्होंने इस पॉइंट को क्या बोला, इन्होंने इस पॉइंट को बोला क्रिटिकल पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट। और इस पॉइंट का जो टेम्परेचर था उसको इन्होंने कहा क्रिटिकल टेम्परेचर। इस तरह से इन्होंने समझा कि किसी गैस को इस तरह से उन्होंने ये पाया कि हम किसी भी गैस का जो क्रिटिकल टेम्परेचर कैसे निकाल सकते हैं और कैसे समझ सकते हैं। तो ये इस तरह से यहाँ पर एक ग्राफ आ जाता है बच्चों, यहाँ पर आप ग्राफ बना देते हो तो ये बन जाता है जो है PV आइसोथर्म। तो इस तरह से अब ये जो है आप कुल मिला के आपने क्या समझा कि कैसे पता चलेगा कि कोई भी गैस किसी निश्चित टेम्परेचर से अगर ऊपर है तो उसमें कितना भी प्रेशर अप्लाई करो वो लिक्विड में चेंज नहीं होती है। अगर उस टेम्परेचर से नीचे है, जैसा कि आपने यहाँ पर देखा 13 डिग्री पर थी ये गैस, तो देखिए लिक्विड में चेंज हुई। 21 डिग्री पर थी तो ये देखो लिक्विड में चेंज हुई। 13.1 डिग्री पर थी तो ये देखो लिक्विड में चेंज हुई। लेकिन यही गैस 51 या इससे ऊपर है तो लिक्विड में चेंज नहीं हुई। तो इस तरह से जो है ये आपको ये जानना कि कोई गैस कैसे जो है लिक्विड में चेंज होती है, ये आप PV आइसोथर्म से समझ सकते हैं। तो ठीक है बच्चों, ये आपको मुझे उम्मीद है कि ये आपको जो है समझ में आया होगा। अब मैं जो है नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मिलता हूँ, तब तक के लिए नमस्कार।